बाबा साहब ने 1934 में कहा था कि बिजली सस्ती नहीं बहुत सस्ती होना चाहिए, हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, फर्क इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीता कृष्ण मोहन। इस सप्ताह हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है, अवधेश कुमार वर्मा जी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। अवधेश कुमार वर्मा बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर निरंतर संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। जब भी बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के हितों को लेकर अनदेखी करती है, वह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा से आगे बिजली उपभोक्ताओं को कौन कौन सी सहूलियत मिलने वाली है। सर, फर्क इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप उपभोक्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिजली की नई दर घोषित हो गई है, इस बार भी बिजली की दरें नहीं बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ, पहली बात तो फर्क इंडिया में पहली बार बिजली के मुद्दे पर जो आज उपभोक्ता परिषद का साक्षात्कार लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार है। जहाँ तक सवाल है प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं की 7 सालों से बिजली दरें नहीं बढ़ी और उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पे भी 7 साल से बिजली दरों में एक भी पैसे का इजाफा नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता परिषद का लंबा संघर्ष और संवैधानिक लड़ाई का नतीजा है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 51,000 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में सरप्लस की भरपाई करने के लिए या तो एक साथ लगभग 48 से 50% बिजली दरों में जो रेगुलेटर है वो कमी करे, अथवा देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई भी इजाफा हो पाए। ये बात अलग है कि बिजली दरों में जब इतना बड़ा सरप्लस है तो बिजली दरों में कमी होना चाहिए, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में जो निजी क्षेत्र की पहली बिजली कंपनी है नोएडा पावर कंपनी, वह भी लगभग सरप्लस जब 1400 करोड़ निकला था, पिछले लगभग 3 सालों से 10% का रिबेट नोएडा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि प्रदेश की जो 5 बिजली कंपनियां हैं, जहां पर लगभग 3 करोड़ 73 लाख विद्युत उपभोक्ता है, उन्हें बिजली का छूट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं सरकार ने जो साथ देना चाहिए, जो उपभोक्ता का या उपभोक्ता परिषद का, रेगुलेटर के सामने अगर सरकार ने थोड़ा भी दिलचस्पी दिखाई होती कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें कम भी हो सकती है, तो आज उत्तर प्रदेश में इस बात की भी चर्चा होती कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें आप साथ नहीं दे रही? नहीं, जहां तक सवाल है, सरकार को मैंने देखा कि संघर्ष तो उपभोक्ता परिषद करता है, पूरी लड़ाई करता है। जब रिजल्ट आ जाता है तो सरकार की तरफ से अच्छा बयान आता है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी इस मुद्दे पर काफी अहम रोल फिर अदा करने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन कैसे हो गया इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन हमारी प्रदेश की जनता जो है, जो उपभोक्ता है, वो ये समझता है कि संघर्ष को अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए सरकार ने कितना योगदान दिया, उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले उपभोक्ता परिषद ने कितना योगदान दिया। तो हमें इस बात की खुशी होती है कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो आज अपने तर्क के आधार पर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अगर बाबा साहब को आज हम न पढ़े होते तो शायद कानून की जानकारी रखते हुए संवैधानिक दायरे में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आज इस लड़ाई को अंजाम तक न ले जा पाते। तो निश्चित तौर पर हमको बाबा साहब ने जो सिखाया, जो उन्होंने हमको जिस रास्ते पर चलने के लिए जो प्रेरित किया, उस रास्ते पर चलकर आज प्रदेश के उपभोक्ताओं की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार साथ दे या न दे, उपभोक्ता परिषद संवैधानिक लड़ाई को आगे बढ़ाना जानता है और बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखकर आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और प्रदेश के उपभोक्ताओं को कहीं भी किसी भी मुद्दे पर कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता परिषद अपने तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाता रहेगा और जो भी लड़ाई जरूरत समझी जाएगी उसको आगे बढ़ाएंगे। ये अच्छी बात है कि आप लड़ाई लड़ ले रहे हैं सबके लिए। दूसरा सवाल ये है कि बिजली की दरें बढ़ाने के मामले में ऊर्जा मंत्री वाहवाही ले रहे हैं, इसमें आप बताइए कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक सवाल है, वाहवाही लेने के लिए तो सभी लोग आ जाते हैं। सवाल एक ही है कि हमने तो कई बार कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपको शायद ये पता होगा कि जब हम बिजली दर बढ़ा के इधर ले आते हैं तो पावर कारपोरेशन बिजली दर बढ़ाने के लिए उधर अपील में मुकदमा लगा देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके फर्क इंडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि 7 साल से प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली दरों में एक भी पैसे का इजाफा नहीं हुआ। लेकिन 7 साल के निर्णय को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग के फैसले के खिलाफ अपील में मुकदमा लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? कि बिजली दरें 7 साल से क्यों नहीं बढ़ी,
क्यों कटौती हो गई, क्यों नार्को करके? आप कह रहे हैं नहीं और बढ़ रही, सवाल बढ़ रही है। नहीं, सवाल ये है कि अगर जो सरकार वाहवाही ले रही है तो उसको इस मुकदमे को भी वापस लेना चाहिए। ऊर्जा मंत्री को मैंने तो कई बार कहा इस मुकदमे को वापस ले लें, तो सरकार को भी अच्छा लगेगा और प्रदेश की जनता को भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ किया हमारे लिए। सभी को जानकर आश्चर्य होगा, फर्क इंडिया को मैं बताना चाहता हूं, लाइफलाइन कंज्यूमर की जब शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में, हमें याद है उस समय बहन मायावती जी की सरकार थी, हमने सबसे पहले रेगुलेटर के सामने ये मुद्दा रखा था कि हमारे बाबा साहब की जो संवैधानिक थीम थी, जो उनकी संवैधानिक सोच थी, जो प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने की सोच थी, गरीब अमीर सबको एक साथ लेकर चलने की सोच थी, वो सही में सबका साथ सबका विकास वाला नारा था। और उसके तहत लाइफलाइन कंज्यूमर के लिए हमें संरक्षण रूपी संवैधानिक व्यवस्था के तहत टैरिफ में व्यवस्था करना होगा, और तब से लेकर आज तक ये व्यवस्था चली आ रही। लेकिन क्या हुआ, 15 लाख उपभोक्ताओं को एक झटके में लोड बढ़ाकर उनकी आपने व्यवस्था को छीन लिया। अब वो लाइफलाइन कंज्यूमर से जाके उच्च श्रेणी के कंज्यूमर बन जाएंगे। आप एक बात बताइए कि कोई भी लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश में 15 लाख हमारे गरीब उपभोक्ताओं का लोड आपने बढ़ा दिया। कभी आपने सोचा एक कमरे के मकान में अगर वो रहते हैं, उनके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन पड़ गया तो उनको गेस्ट हाउस नहीं बुक कराते, अपने घर में ही कोई छोटा फंक्शन कर लेते। तो कभी कभार 100 वाट 200 वाट 300 वाट अगर बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत होती है? तो सरकार को समझना होगा। ये बात है, लेकिन आपके बात से मैं सहमत हूँ और कुछ बातों से नहीं सहमत हूँ। बिल्कुल, बताइए। नई बिजली दर के लिए जारी हुई आदेश में उपभोक्ताओं को क्या क्या राहत मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहां तक सवाल है, अभी तो कुछ ऐसे मामले हैं, ये तो बात जरूर है कि प्रदेश की जनता को ये तो राहत मिल गई कि बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी जो राहत मिलेगी आने वाले 3 महीने के अंदर पावर कारपोरेशन को एक बड़ा वो देना होगा, विस्तृत प्रस्ताव देना होगा। हमारे प्रदेश में लगभग 35 लाख ऐसे घर हैं जहां पे जीविका चलाने के लिए छोटी मोटी दुकान लोग खोल लेते हैं, और जब दुकान खोल लेते हैं तो विजिलेंस के लोग छापा डाल के उनको बिजली चोरी में फंसा देते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था कहा कि भाई उनके घर में घरेलू विधा में ही उनको दुकान चलाने की सहूलियत दी जाए, जिस पर हमारे प्रस्ताव पर 3 महीने के अंदर पावर कॉर्पोरेशन को एक प्रस्ताव रेगुलेटर के सामने दाखिल करना है। इसके बाद रेगुलेटर उस पर आगे बढ़ेगा। एक सबसे बड़ी सुविधा की बात है, जो पावर कॉर्पोरेशन लगातार प्रदेश के उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर के खर्च को डालने की पैरवी कर रहा था, तो लगभग इस साल 26-27 में 3838 करोड़ की भरपाई उपभोक्ताओं से करना चाह रहा था, वो भी खारिज हो गया। वो भी उपभोक्ता परिषद ने एक बड़ी राहत दिलाई, वो आने वाले समय में भी एक नजीर बने, दिलाते रहते हैं बीच में। बिल्कुल। और 19-12 का जहां तक सवाल है, 19-12 के माध्यम से जो एक 19-12 है क्या? देखिए, 19-12 पावर कारपोरेशन का ये मानना है कि 19-12 पर कोई भी उपभोक्ता अगर अपना कंप्लेन करेगा टोल फ्री नंबर के आधार पर तो उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो 19-12 ऐसा लगता है कि केवल हम कंप्लेन तो करते हैं, अच्छा, कंप्लेन करने के बाद उसका समाधान 19-12 नहीं कर पाता। अच्छा। क्योंकि 19-12 पे एक ऑटो मैसेज चलता है। जैसे हमारी कंप्लेन का जो तरीका है, अगर हमने कहा हमारे यहाँ तार टूट गया, उधर कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ, उन्होंने देखा कि थोड़ा समय बीता, मुआवजा वाला जो कानून के तहत हमको मुआवजा मिलने का जो समय सीमा है, जैसे उस समय सीमा के करीब आते हैं, एक ऑटो जनरेटर मैसेज फिर उपभोक्ता के पास पहुंचता है कि आपकी जो भी समस्या थी उसका समाधान कर दिया गया। तो उपभोक्ता ऐसे में अपने को ठगा महसूस करता है कि हमने तो कहा कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, ये बात होती है, और बिजली नहीं है और बिजली आई भी नहीं और मैसेज तो आ गया। तो ये एक तरह से लोगों के साथ धोखा है, चीटिंग है, 420 है। इस पर भी हमने ओटीपी व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था कि ओटीपी लागू करिए। हमारे उपभोक्ता होगा क्या? ओटीपी से होगा कि अगर हमारा कोई उपभोक्ता, मान लीजिए हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इस मोबाइल नंबर से हमने 19-12 पे फोन किया कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, तो उनकी शिकायत तभी क्लोज होगी जब हमारे इस पर ओटीपी ऑटो जनरेटर आएगी, और ओटीपी तभी हम उनको बताएंगे जब हमारी बिजली आ गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे बिजली नहीं है और हमने ओटीपी बता दिया भैया बिजली आ गई। मैं जानना चाह रही तो ये ओटीपी व्यवस्था होती है। इसके लिए अभी पावर कारपोरेशन की समझ में नहीं आ रहा। पावर कारपोरेशन लोड तो ऑटोमेटिक बढ़ाना चाहता है, लेकिन लोड ऑटोमेटिक क्यों नहीं घटाना चाहता? प्रदेश की जनता को कोई न्याय मिलता है, उसको ऑटोमेटिक क्यों नहीं प्रदेश की जनता को देना चाहता है? मुआवजा क्यों नहीं ऑटोमेटिक देना चाहता? पावर कारपोरेशन को ये पता है कौन सा फीडर कितने घंटे बंद है, तो हमें मुआवजा क्यों नहीं देता ऑटोमेटिक? तो पावर कारपोरेशन के जो लोग हैं, ये पावर सेक्टर को कमर्शियल रन कराना चाहते हैं, लेकिन इनको 2 बात याद रखना पड़ेगा। ये बिजली है, इसमें दुर्घटनाएं भी होगी, तो विद्युत के सुरक्षा मानक पर भी बहुत ही गौर करना पड़ेगा। सवाल उठेगा। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में इतने बड़ा कांड हुआ। देखिए, इसका क्या मतलब है कि जो हर जगह आग लग रही है, सब फट रहे हैं, जल रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है कि जो हमारे विद्युत सुरक्षा के मानक है, अगर वायरिंग और ये जो भी एनओसी होती है उसमें कहीं भी
लेन देन करके उसको केवल औपचारिकता निभाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी क्या किया पावर कॉर्पोरेशन ने सभी का लोड बढ़ा दिया। लोड बढ़ाने में लाखों उपभोक्ता कमर्शियल के हैं। कमर्शियल का जो एनओसी है वो 1 किलोवाट के लिए अगर उनको एनओसी मिली थी, आपने लोड बिना एनओसी के बढ़ा दिया तो पूरी व्यवस्था ही बदल गई। तो कल को दुर्घटना होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पावर कॉर्पोरेशन को कानून का ज्ञान नहीं है। जब सुरक्षा के मानक पर वो सही काम नहीं करेगा तो आने वाले समय में दुर्घटनाएं होगी और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। पिछले दिनों उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ा दिया गया, इसकी क्या वजह है? फैसला सही है या गलत है? इसके बारे में देखिए, सवाल है कि जो हमारा कंज्यूमर राइट रूल आया, कंज्यूमर राइट रूल 14 जून 2023 को भारत सरकार ने अमेंड करके लागू किया। उसमें यह व्यवस्था दिया कि अगर कोई भी स्मार्ट मीटर कंज्यूमर है और वो एक फाइनेंशियल ईयर में 3 बार अधिकतम लोड को यूज करेगा, अधिकतम लोड से जो भी मिनिमम होगा उसके आधार पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के यानी कि अप्रैल के महीने में उनके बिल में आप स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से ऐड कर देंगे और उनको बताएंगे। अब सवाल ये आता है कि जो आपने लोड बनाया 47 लाख उपभोक्ता, उसमें लगभग आधा जो है 50% उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के, उसमें आपने व्यवस्था लागू कर दी। जो नॉन स्मार्ट मीटर है उन पर क्या व्यवस्था है? हमारा कानून विद्युत वितरण संहिता कहता है कि 1 महीने की आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देकर आपको बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि 3 महीने कंटिन्यूअस किस महीने में उनका लोड गया, कंटिन्यूअस, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन कोड लागू हुआ तो 3 महीने कंटिन्यूअस लोड बढ़ना चाहिए, वो भी आपने उल्लंघन किया। तो जो लोड बढ़ाया इन्होंने केवल रेवेन्यू साइड को देखकर गलत तरीके से बढ़ा दिया, जिस पर हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी लगा रखी है। हाँ जी, लगा रखी है। अब देखते हैं कि नियामक आयोग क्या फैसला सुनाता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया गलत है और इस प्रक्रिया पर कुछ लाइफ लाइन कंज्यूमर है, जो बीपीएल कंज्यूमर है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर कानून के संशोधन के लिए सोमवार को फिर हम नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करेंगे। क्योंकि जिस कानून की जो व्यवस्था है जिसमें ये बदलाव होता है, उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, तो निश्चित तौर पर उस कानून कमेटी के मेंबर होने के नाते प्रदेश के उपभोक्ताओं को जब कोई दिक्कत आएगी तो जो हमारे यहाँ जो कानून पुनर्विलोकन पैनल बना हुआ है उसके सामने हम पुटअप करेंगे कि इसके आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में हमारे गरीब जनता का कोई भी शोषण ना कर पाए। नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की मदद करना, ये आपकी अच्छी बात है। उसमें सबका मदद भी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। अब गरीबों को लेकर बात हो रही है तो इससे एक सवाल हमारा और है। हाँ जी, अगर किसी की भी 50,000 या 1 लाख का बिल आ जाता है तो उसको लेकर माफ करने के लिए क्या कोई कैंप लगाया जाता है या कैसे माफ किया जाता है, कैसे होता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली माफ करने का कोई भी कानून में प्रोविजन नहीं है। अगर कोई भी बिजली का माफ की बात आएगी, पूरा बिजली बिल माफ करे, कैसे होता है? ओटीएस तो लागू होती है। ओटीएस मतलब एक मुश्त समाधान योजना है, उसमें अधिभार माफी योजना आती है, अधिभार तो माफ करते हैं। लेकिन इस बार पावर कॉर्पोरेशन ने बिना कानून के, बिना जानकारी के 25% रेवेन्यू साइड भी माफ किया। अच्छा, तो अगर ये माफ किया है उन्होंने तो उनको धारा 65 में, जो हमारा कानून कहता है किसी का भी अगर आप बिल माफ करेंगे, किसी को भी आप रियायत देंगे तो सरकार को धारा 65 में एडवांस सब्सिडी देना पड़ेगा। तो ये सरकार को जितना भी माफ किया उसके एवज में जितना भी पैसा आपने, क्योंकि नहीं तो कहीं न कहीं जो आदर्श उपभोक्ता जो लगातार बिजली का बिल दे रहा है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो सरकार को सब्सिडी देना पड़ेगा। और ओटीएस लाई जाती है सरकार द्वारा, ओटीएस जो लाई जाती है उस पर जो भी प्रदेश की जनता को लाभ दिया जाता है उसका खामियाजा जो समय से बिजली का भुगतान करता है उनके ऊपर नहीं डाला जाता है और टैरिफ से बाहर रखा जाता है। क्योंकि कानून में व्यवस्था है कि अगर किसी को आप लाभ दे रहे हैं उसकी वजह से दूसरा जो लाभ नहीं पा रहा उसका कहीं भी किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये भी देखा जाता है। तो इसके आधार पर जो पावर कॉर्पोरेशन या सरकार निर्णय लेती है संवैधानिक दायरे में, उसको आगे बढ़ाने की के तहत ही आगे बढ़ाते हैं। अगर कहीं उसमें कोई दिक्कतें होती तो जरूर हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा जमा माफ होता है कि पूरा माफ हो जाता है? देखिए, अभी तक जो पावर कॉर्पोरेशन ने अभी एक स्कीम लाई थी उसमें तो उन्होंने बिजली चोरी का असेसमेंट भी 65% तक माफ कर दिया, 25% तक अभी मूलधन भी उन्होंने माफ किया, 20% भी माफ किया। लेकिन ये कानून के दायरे में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा द्वारा पारित कानून में जो राजस्व निर्धारण का मामला है बिजली चोरी, उसमें सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार हो या पावर कॉर्पोरेशन, उसको अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने किस अधिकार के तहत ये काम किया, ये तो जो भी सक्षम प्राधिकरण वो पूछेगा। हाँ, यहाँ तक जरूर है कि हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत नियामक आयोग में मुद्दा जरूर उठाया कि आपने जो माफ किया है इसका प्रदेश की आम जनता पर कोई प्रभाव न पड़े, जो आदर्श उपभोक्ता है इसको देख ले। तो नियामक आयोग उसको टैरिफ में देखा और उसका प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन सरकारों को पारदर्शी नीति के तहत कानून के दायरे में रहकर प्रदेश की जनता को राहत देना चाहिए और कहीं भी किसी भी जनता के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं और ऐसा ही हमारा कानून भी चाहता है।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए आगे का कार्य योजना आपका क्या है? देखिए, हमारी कार्य योजना में उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो इन्होंने लोड गलत तरीके से बढ़ाया, उसमें जो बीपीएल कंज्यूमर है लगभग 15 लाख, उनको कैसे राहत दिलाए। अभी आपने देखा होगा उपभोक्ता परिषद के ही लड़ाई का नतीजा है कि लगभग 120 से 150 करोड़ रुपया जो वापस किया जा रहा है, जो स्मार्ट मीटर में इन्होंने गलत तरीके से ज्यादा चार्ज कर लिया था, तो वो वापसी करा दिया हूं। सभी लोग अपने बिल में देख लें, अगर कहीं कोई दिक्कत हो उपभोक्ता परिषद संपर्क कर सकते हैं। और जो आगे ये दुकान का मामला है कि दुकान अपने घर में जो दुकान खोले हैं उनको भी राहत दिया है, जो छोटे कंज्यूमर है। तो सब मिलाकर जो हमारी समय समय पर जो भी रणनीति के तहत, ये तो 2 मुद्दे मैंने इसलिए आपको बताया कि इस पर लड़ाई चल रही। आगे पावर का ऑप्शन, क्योंकि सवाल ये होता है उपभोक्ता परिषद तो बहुत कुछ चाहता है कि प्रदेश की जनता के साथ विकास हो, सबका साथ सबका विकास जैसा, लेकिन सरकार को ये बात सोच रहा होगा कि पावर कारपोरेशन रात दिन एक ही चीज सोचा करता है कि प्रदेश की जनता की जेब पर कैसे भार डाले, कैसे उनकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, आखिरी सवाल है तो आखिरी नहीं आप बताइए, नहीं कुछ नहीं आपके पास हो तो भी शेयर करिए। नहीं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे याद है कि जब हमारे ऊर्जा मंत्री जी ट्वीट करके बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसी रात उत्तर प्रदेश में 47 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ा के उनकी एक तरह से बिजली दर बढ़ा दी। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को शायद पता भी नहीं रहा। अभी आपने देखा होगा जब एफपीपीसीए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा, हमारे ऊर्जा मंत्री का एक बयान बहुत मीडिया में आया, उनका एक पत्र भी काफी हुआ कि भाई हमको तो पता भी नहीं चला, आपने बढ़ा दिया। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास वाली गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री को पता नहीं, और इधर हमारा जो चेयरमैन पावर कारपोरेशन के बैठे हैं वो कितने पावरफुल है, संविधान के दायरे में उनको क्या पावर है, संविधान के दायरे में उनको क्या पावर है। एक मिनिस्टर जो संविधान के दायरे में जो शपथ लेता है, जिसको गवर्नर साहब शपथ दिलाते हैं, उनकी पावर बड़ी है कि जो एक नौकरशाह जो उनके नीति निर्धारण के आधार पर काम करता है उसकी पावर बढ़ी है। तो इस सरकार को देखना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास से काम नहीं चलेगा। आपका मिनिस्टर सही तरीके से प्रदेश की जनता के साथ खड़ा हो, प्रदेश की जनता को न्याय दिलाए, उसको आप स्वतंत्र करिए, उसको आप मजबूत बनाइए, तब सही माने में प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। नौकरशाह कभी भी, एक चीज मैं आखिरी में बता देना चाहता हूं, ये जो नौकरशाह होता है, जो आईएएस होता है, ये किसी भी डिपार्टमेंट के साथ सगा नहीं होता। क्यों नहीं सगा होता? देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। नौकरशाह आईएएस का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, आईपीएस का तो गृह विभाग होता है, आईएएस का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता। वो कभी बिजली में जाएगा, कभी कृषि में जाएगा, कभी सिंचाई में जाएगा, कभी परिवहन में जाएगा, लेकिन कोई आईएएस से नहीं पूछता कि सभी विभागों का भ्रमण करके आ गए, फिर भी निजीकरण करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, इसको बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, घाटे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको पता है कि जब उससे सवाल होगा तो उस विभाग से तबादला करा के दूसरे विभाग में चला जाएगा। निजीकरण तो सब कुछ होता जा रहा है आजकल। लेकिन जहां तक सवाल है कि अभी आपने देखा होगा, अब दूसरी चीज आ गई, अब निजीकरण का दूसरा तरीका है। निजीकरण से देखो, निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान भर्तियां नहीं होगी, आरक्षण समाप्त होगा। जो हमारे लोग पढ़ लिख कर ये चाहते हैं कि आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल हो सरकारी क्षेत्र में, वो उनका खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, निजी क्षेत्र में बड़े बड़े घराने आ गए। अभी हमने देखा कि मीटर निर्माता कंपनियों, हमको याद है कि हाँ, अडानी का नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं, अडानी को एक 5,000 करोड़ का टेंडर मिलने वाला था लगभग, मध्यांचल में वो टेंडर कैंसिल हो गया। अडानी के लोगों ने अच्छी रणनीति बनाई और जिन कंपनियों को टेंडर मिला, इंटेली स्मार्ट हुआ, पोलरिस हुआ, और भी कई कंपनियां, उसमें से इंटेली स्मार्ट को भी देखो अडानी ने टेक ओवर कर लिया। अब दूसरी नीति चल रही है, जो बड़े बड़े निजी घराने हैं वो डायरेक्ट फ्रंट में नहीं आना चाहते, वो पहले छोटे कंपनियों को लगा देंगे कि आप टेंडर ले लो, फिर हम आपको खरीद लेंगे। तो ये इस पर सरकार को समझना पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं समझेगी तो आने वाले समय में देश का निजी घराना, जो बाबा साहब की थीम जहां से आपने शुरू की थी, इस डिबेट की शुरुआत की थी, मैं फिर वहीं आना चाहूंगा कि हमारे बाबा साहब की जो संवैधानिक व्यवस्था थी, बिजली सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए। उन्होंने 1934 में कहा था निजीकरण कभी नहीं होना चाहिए, सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए विभाग को। इसलिए उन्होंने कहा था बिजली आवश्यक सेवाओं का अंग है, अगर ये सरकारी क्षेत्र में नहीं होगी तो एक बात है, आप ये समझ लीजिए कि गरीब जनता को अडानी बिजली सस्ती नहीं देंगे। सस्ती बिजली कौन देगा? सरकार देगी। तो इसलिए हमने अडानी का नाम लिया, मैं टाटा का भी नाम लूंगा, उनका भी नाम लूंगा, इसलिए मैं ले रहा हूं कि कल को ये ना लगे कि आपने केवल एक उद्योगपति नाम ले लिया। जो उत्तर प्रदेश में अडानी, टाटा, बिरला, जो भी लोग आना चाह रहे थे, उनको मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता के हित में भी काम करने के लिए पहले आप आगे आइए, और तब सही मायने में प्रदेश की जनता का विकास होगा और सरकार का विकास होगा। नहीं तो 2027 नजदीक है और जनता के पास पूरा विकल्प मौजूद है। आज आपने हमें लोड बढ़ाते वक्त सूचित नहीं किया और आपके पास विकल्प था, आपने हमारे बिल में लोड बढ़ा दिया। हमारे साथ सरकार खड़ी होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। हमारे लिए सरकार कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, उपभोक्ता का मतलब है जो उसको राहत दे।
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जनता को राहत देने के लिए आगे आए, जनता उसके साथ जाएगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, बदलाव की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। लेकिन सवाल है ये बात नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, नौकरशाह लोग सरकार को गुमराह करके बिजली विभाग जैसे आवश्यक सेवा वाले डिपार्टमेंट को जिस तरीके से अपनी दुकान समझकर चला रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार एक वायरल हो गई थी कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने कहा इसको आप अपनी दुकान मत समझिए, कुछ और भी बोला था, उसको मैं बोलना नहीं चाहूंगा। इसका मतलब कि ऊर्जा मंत्री ने पहले ही भाप लिया था कि बिजली विभाग को आगे आने वाले समय में नौकरशाह जो बैठा हुआ है वो अपनी दुकान की तरह चलाना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इस सार्वजनिक क्षेत्र का विभाग है ये। मुझे याद है 1910 एक्ट था पहले बिजली का, इसका मतलब आजादी के पहले से विभाग है, और इस विभाग को कोई अपनी दुकान की तरह चलाए ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और एक बात ये भी बता दूं, बहुत नौकरशाह आते हैं जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को जेल में भी जाते हुए देखा है। तो लोगों को समझना चाहिए कि इस संवैधानिक व्यवस्था का दायरे में रहकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत इंडिया में जुड़ने के लिए। यह रहे अवधेश कुमार वर्मा, जिनसे हमने जाना कि आगे भी उपभोक्ताओं को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। उनके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज बात इसी सिलसिले पर यहीं पर खत्म होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और नए शख्सियत के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूले, अपना सुझाव देते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए फर्क इंडिया।